इस संविधान में नमाज की बात कहाँ से, वक्फ की बात कहाँ है? यही हाल होगा अभी वक्फ बोर्ड के वक्फ जो तरमीमी बिल है उसके खिलाफ हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। इसमें जान देने की जरूरत पड़ेगी, हम लोग जान देने को तैयार हैं। जो देश के बारे में कभी सोचा नहीं है, जो देश के बारे में सोचता है, जो इस देश को सींचा है, उसको हमदर्दी होगी ना। वैसी पार्टियाँ जो देश के खिलाफ हमेशा बात की है। हमारा संविधान सबसे अच्छा संविधान है, हम इस संविधान को मानते हैं और मानते रहेंगे। इस संविधान में कोई तरमीम करना चाहता है तो ये बिल्कुल कतई होने नहीं देंगे। हम लोग, हमारी जनता सड़क से लेकर सदन तक आवाज़ उठाएगी और इस कानून को किसी हाल पे पास होने नहीं देगी। स्वागत है आपका दोस्तों केडीवी लाइव में। मैं हूं फिरदौस गनी। जैसे कि आपको पता है कि 24 लास्ट है, 2024 और 25 आने वाले हैं और 25 में पूरे बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर के घमासान मचने वाले हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जो है नई पार्टियों की एंट्री हो रही है और उससे भी बड़ी बात यह है कि अभी जो एनडीए है उसके अंदर घमासान मचा हुआ है। लेकिन अभी मैं किशनगंज विधानसभा क्षेत्र के सदर विधायक इजहारुल हुसैन साहब के मौजूद हैं और इसी से जुड़े हुए मुद्दों पर बात करना चाहेंगे। तो सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है केडीवी लाइव में। चलो आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई। सर 2024 लास्ट है, 25 आने वाले हैं। 4 साल आप लोगों का कार्यकाल पूरा हो चुका है। एक साल भी नहीं बचा है अगर ठीक ढंग से अगर देखा जाए तो क्या चल रहा है सर आपके विधानसभा क्षेत्र में? क्या काम हुआ है अब तक और क्या बाकी है आपके स्तर से? देखिए एक्चुअली आप मीडिया वाले हैं, मीडिया बंधु हैं आप भी एरिया घूमते होंगे, पता चल जाएगा कि मेरा एरिया मेरा विधानसभा में और अदर विधानसभा से कंपेयर कीजिएगा तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि शायद अच्छा काम हुआ है और लोगों की जो उम्मीदें थी उस पर मैं उतरने की कोशिश किया हूँ और लगभग हो भी रहा है। और जो बाकी थोड़ा बहुत काम है 7-8 महीने या 9 महीने जो बचा हुआ है उसमें मैं उसको पूरा करने की कोशिश करूँगा। लेकिन 100% काम तो हो ही नहीं सकता है ना, कुछ तो रह ही जा सकता है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है मैं कोशिश करूँगा जहाँ तक उसको पूरा करने की कोशिश करूँगा। बाकी जो समय बाकी है उसको पूरा करने की अब कोशिश करेंगे जहाँ तक भी हो। और सर देखा जाए तो अभी यात्राओं का दौर चल रहा है, चाहे अब एनडीए में देख लीजिए या फिर महागठबंधन में देख लीजिए। एनडीए की तरफ से उधर क्या बोलते हैं उसको, रालोसपा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा भी रैली कर रहे हैं, नीतीश कुमार भी रैली कर रहे हैं, इधर तेजस्वी यादव भी रैली कर रहे हैं इंडिया गठबंधन की तरफ से। लेकिन कांग्रेस की तरफ से रैली वैली नहीं किया जा रहा है सर। आप देखा नहीं होगा, पूरा देश पता लगाइए, आप सिर्फ किसान मत देखिए, पूरा देश पूरा बिहार में देखिए रैली चल रही है हम लोगों का। बिहार की बात कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर बता रहा हूँ। बिहार में हाल में आपने देखा होगा पटना में मैंने बी आर अम्बेडकर के खिलाफ में हमारे माननीय गृह मंत्री ने जो बयान दिए उसके खिलाफ में हम लोगों ने काफ़ी हज़ारों के लोगों की संख्या थी जिसमें हम लोगों ने उनके खिलाफ एक आवाज़ उठाई। क्योंकि जो हमारे देश को जो संविधान के रचयिता हैं उनके खिलाफ कोई भी बोल सकता है, उसको हम बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है और बर्दाश्त होना भी नहीं चाहिए। क्योंकि वही संविधान के तहत हम महफूज हैं। हमारा देश हर कौम के लोग यहाँ बसते हैं और हम हर कौम के लोग यहाँ पर सुरक्षित हैं। सुरक्षित होने की एक ही वजह है कि हमारा संविधान सबसे अच्छा है और संविधान के तहत उसको मानते हुए हम लोग सुरक्षित हैं। लेकिन उस पर कोई टिक्का टिप्पणी करता है या फिर उसको उंगली उठाता है, इसे हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और हम क्या पूरे अवाम इनके खिलाफ है। और मैं एक मांग भी करता हूं उनसे, जनता की ओर से, कि उनको चाहिए जो अपने बयान जैसे भी दिए होंगे वो उनको पहले क्षमा मांगनी चाहिए और उनको सबसे पहले अपने नेतृत्व के आधार पर उनके अपनी जिम्मेदारी बनती है कि अपने ओहदे से वो इस्तीफा दे दें। सर जो संविधान के बारे में बात कर रहे हैं उसी संविधान को सत्तापक्ष के लोग यूँ कहें तो कुचलने का काम किया जा रहा है। क्योंकि आपने देखा होगा पिछले दिनों जो कि मस्जिदों को लेकर के तरह तरह का जो सर्वे किया जा रहा है उस पर बवाल हो रहे हैं। जबकि 1991 में एक कानून बना था वर्शिप एक्ट, कोई भी धार्मिक स्थल पर कोई भी सर्वे नहीं होगा, कोई भी दावा नहीं किया जाएगा, लेकिन फिर भी इस तरह का कार्य किया जा रहा है और सत्तापक्ष का संरक्षण प्राप्त है। तो सत्तापक्ष का जब संरक्षण प्राप्त है तो कानून बन गया है, तो फिर कानून को नहीं मानना सत्तापक्ष द्वारा कहाँ तक सही है सर? देखिए ये लोग संविधान को नहीं, देश को कुचलना चाहता है। देश से उसको हमदर्दी है ही नहीं। जो देश के बारे में कभी सोचा नहीं है, जो देश के बारे में सोचता है, जो इस देश को सींचा है, उसको हमदर्दी होगी ना। वैसी पार्टियां जो देश के खिलाफ हमेशा बात की है, आपने सुना होगा, आपने देखा होगा, आज़ादी के बाद उन्होंने तिरंगा को कभी फहराया नहीं, कई सालों तक फहराया नहीं, तो उसको क्या हमदर्दी हो सकती है? हमदर्दी उसको हो सकती है जो देश को सींचा है। तो संविधान क्या सोचेगा वो? आप बताएं। एक ने आपने सवाल किया कि संविधान में ये हक बनता है सबका, पूरे हिंदुस्तान, और कहा था पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में हमारा संविधान सबसे अच्छा संविधान है। क्योंकि इस संविधान में इस देश में हर कौम के लोगों को रहने का हक है, मानने का मनाने का जो हक है उसको अपने तरीके से चल सकता है। इसमें किसी दूसरे मज़हब के लोगों को दखलंदाजी बिल्कुल नहीं है। और मेरा संविधान में हर लोगों को अपने अपने मज़हब के मुताबिक नमाज़ पढ़ने का, पूजा करने का हक है। और संविधान ये लोग चाहते हैं संविधान को चेंज करके, आप जैसे मिसाल के तौर पर आपने हाल में सुना होगा
वक्फ बोर्ड के बारे में, वक्फ जो तरमीमी बिल है जी। जो है 24, जी। उन्होंने कहा कि इसको जितने प्रॉपर्टीज़ हैं उसको सरकार लेना चाहती है, लेकिन ऐसा, और मैंने देखा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक बयान दिया कि भाई इस संविधान में नमाज की बात कहाँ से, वक्फ की बात कहाँ है। तो मैं उनके कहना चाहता हूँ कि भाई वक्फ की बात का अगर इसमें संविधान में नहीं है तो यहाँ पर कहाँ पूजा की बात है, यहाँ पे चर्च में जाने की कहाँ बात है, तो आप इसको भी हटा दीजिए भाई। तो सवाल मेरे कहने का मतलब वो नहीं है, सवाल कहने का मतलब ये है कि हमारा संविधान सबसे अच्छा संविधान है, हम इस संविधान को मानते हैं और मानते रहेंगे। इस संविधान में कोई तरमीम करना चाहता है तो ये बिल्कुल कतई होने नहीं देंगे। हम लोग, हमारी जनता सदन से लेकर सदन से आवाज़ उठाएगी और इस कानून को किसी हाल पे पास होने नहीं देगी। जिस तरह से अपने किसान बिल के विरोधी बिल जो बना था उसके हम लोग अवाम ने जाने दी, अपने जान के आहुति दी, शहीद हुए, लेकिन उस कानून को वापस लेने में सरकार को मजबूर होना पड़ा। यही हाल होगा अभी वक्फ बोर्ड के, वक्फ जो तरमीमी बिल है उसके खिलाफ में हमने आवाज़ उठा रहे हैं। इसमें जान देने की जरूरत पड़ेगी, हम लोग जान देने को तैयार हैं। सर, जैसे कि गांधी जी को आप लोग भी आदर्श मानते हैं, सब आदर्श मानते हैं, उनका सब पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया उनको आदर्श मानती है। अभी एक हाल फिलहाल एक वीडियो वायरल हुआ है बीजेपी की तरफ से, शायद आप देखे होंगे या नहीं देखे होंगे। एक कार्यक्रम में एक गायिका है, उसका नाम है देवी, वे रघुपति राघव राजा राम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ये गाती हैं और वहीं पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा, बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं द्वारा, पूर्व सांसद अशोक चौबे द्वारा उनसे ज़बरदस्ती माइक छीन लेते हैं और उनको बोलते हैं यहाँ से हटो और माफ़ी मांगो, ऐसा नहीं चलेगा, और जय श्री राम के नारे लगाते हैं। तो इसका मतलब क्या है सर? अल्लाह और ईश्वर को अगर एक जगह करना, क्या एक ही मानना बीजेपी के नेताओं को हजम नहीं होते, या फिर गांधी जी से नफरत है? क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखिए एक्चुअली इसको देशी से नफरत है। हाँ। जो आदमी हमारे महात्मा गांधी जी को, बापू जी को, उनके जो मारा गॉड से, उनके सपोर्ट में हो सकता है। तो ये हमारे हिंदुस्तान के बारे में क्या सोच सकता है? और उनको हम लोग, हमारे हिंदुस्तान के लोगों से एलर्जी है। भाई हमारे देश को आज़ादी दिलाने में उनका सबसे बड़ा हाथ है। बिल्कुल। और हम आज़ाद अगर हैं तो उन लोगों की वजह से, उनकी अगुवाई में हम लोग हैं। हालांकि हम लोगों ने साथ दी, हम लोग अवाम ने साथ दी, जनता ने साथ दी, लेकिन हम उनके साथ हैं। और उसके खिलाफ में जो उनको गोली मारी उसके सपोर्ट में लोग हैं। तो ऐसे लोगों से क्या उम्मीद की सकती है? ऐसी उम्मीद की सकती है जहाँ जो चाहे मन करते हैं, भाई श्री राम लगाओ यार, उसके साथ साथ सीताराम भी है ना। बिल्कुल। उसको ही बोलो ना, क्यों नहीं बोल रहे यार तुम? बिल्कुल। तो लोगों को भड़कलाने की कोशिश करता है और आपस में फूट डालने की कोशिश करता है। लेकिन हम भी कहते हैं हमारा मज़हब, हमारे देश में लोग काफ़ी शांतिपूर्ण एरिया है और लोग बहुत शांतिपूर्वक हैं, यहाँ रहते हैं, यहाँ पे और इज्जत से रहते हैं और अपने हिसाब से चलते हैं भाई। तो इसमें लोग चाहते हैं इसको बिगाड़ने के लिए कोशिश करने, लेकिन ये बिल्कुल, ये जो मंशा सरकार का है, ये सरकार का मंशा कामयाब होने नहीं देगी, जनता बिल्कुल नहीं होने देगी। जी सर, और दो सवाल है मात्र। एक सवाल ये है कि एनडीए में घमासान मचा है, कहा जाता है कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में आने वाले हैं, तो सर क्या आप लोग उनका स्वागत करेंगे और क्या इसके बारे में जानते हैं? देखिए आला कमान फैसला करे, मैं तो कुछ नहीं बोल सकता। मैं अब कौन आ रहा नहीं आ रहा, वक्त जब ऐसा वक्त आया तो सोचा जाएगा। आला कमान जो फैसला करेगा, हम लोग उनके खादिम हैं, हम लोग सिपाही हैं, पार्टी के सिपाही हैं। ये हम लोग का, ये पार्टी के सिपाही हैं, जो आदेश हो उस पर हम तैयार हैं जाने के लिए। लास्ट में 2025 आने वाले हैं, नया साल में क्या मुबारकबाद देना चाहेंगे अपने किशनगंज वासियों? भाई नव वर्ष 2025 के लिए मैं पूरे किशनगंज वासियों को और देशवासियों को दिल के गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आने वाला साल जो है वो सबके लिए अच्छी तरह से गुजरे और खुशियाँ लेके आए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका बात करने के लिए। ये थे किशनगंज सदर विधायक इजहारुल हसन साहब, जो कि हम दोनों के बीच में जो भी बातें हुई है, आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।